सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, शाम के लगभग 4:30 बज रहे थे और नीरज जी, मैं, जशनप्रीत, सभी लोग यहाँ पे तैयार हो रहे थे क्योंकि दोस्तों लगभग 1 महीना हो गया तब से नीरज जी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो कहीं पर हम जा नहीं पाते थे। तो जो बच्चे, जशनप्रीत और नीरज जी बोल रही थी कि बच्चों का मन बहुत करता है, मेरा भी मन करता है कहीं घूम कर आएँ। तो वैसे हम हर एक शनिवार को जाते थे, तो अब 4-5 शनिवार हो गए तब से हम कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए नीरज जी बोल रही थी कि बच्चों का भी मन बहल जाएगा, मेरा भी मन बहल जाएगा, इसी वजह से सब तैयार हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे बारिश, यहाँ पे आप देख लो, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। लगभग 15-20 दिन से तो लगातार बारिश ही हो रही थी, लेकिन आज बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन बादल ऐसा लग रहा था कि अभी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी कि कुछ पूछो मत। तो बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए थे और बारिश पता नहीं कब आ जाए ऐसा लग रहा था। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे तैयार हो गए थे, लेकिन जशनप्रीत बोल रही थी कि पापा मैं भी जाऊँगी और आज मुझे ड्रेस लेकर आना, क्योंकि ये स्कूल जाने लगी है तो बच्चों को देखती है तो बोलती है, वहाँ पर भी शिकायत करती है स्कूल में और टीचरों से कि पापा मुझे ड्रेस नहीं दिलवा रहे हैं, पापा मुझे ड्रेस नहीं दिलवा रहे हैं, तो ऐसा बोलती रहती है। तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो गए और अभी यहाँ पे नीरज जी और पिंकस यहाँ पे ताला वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे गांव में बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो ताला भी खोल लेते हैं, तो कुंडी खोल लेते हैं, ताला तो नहीं खोल पाते हैं। अगर ताला लटका दिया आपने ऐसे ही और चाबी नहीं लगाई तो दिक्कत हो जाती है, वो खोल लेते हैं कभी कभी। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने ताला वगैरह लगा दिया था और लड्डू गोपाल को भी आज साथ लेके जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों पता नहीं उनकी आँखों में कोई दिक्कत आ गई थी नहलाने से, पता नहीं क्या। तो नीरज जी बोल रही थी इनको भी दिखा के लाऊंगी और इनको भी पता नहीं दिक्कत होती होगी। तो मैं, चलो ठीक है, बढ़िया बात है, ले चलो। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे ताला वगैरह लगा के सारा घर का और चल दिए। और जशनप्रीत यहाँ पे जिद कर रही थी कि मैं आगे बैठूंगी, पापा के पास बैठूंगी, लेकिन अभी वो इतनी है नहीं बड़ी जिससे कि देखो दिक्कत हो बैठ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तू अपनी मम्मी के पास बैठ जा और पिंकस को, लड्डू गोपाल को थमा लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों दिक्कत होती है बाइक चलाने में, 3 लोग बैठ नहीं पाते हैं इस वजह से। तो जल्दी जल्दी हम बैठ के आराम से निकल गए और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हरियाली चारों तरफ हो रही थी रोड पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी लोग अब जब साथ में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों जल्दी हम जहाँ पर हम जा रहे थे, हर एक शनिवार को, जैसा कि आपको जानते होंगे, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, मंदिर जाते हैं शनिवार को, शनिदेव के मंदिर जाते हैं, तो वहीं पर जा रहे थे। काफ़ी अच्छी जगह मंदिर है ये, लेकिन थोड़ा सा वैसा लगता है अगर आप लेट हो जाओ तो यहाँ पे आना खतरा रहता है, जंगल है बिल्कुल, लेकिन दिन में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो जल्दी हम मंदिर पर पहुँच गए और जशनप्रीत यहाँ पे जो बाईजिन रहती थी, यानी कि वहाँ पर एक बाईजिन रहती हैं, तो उनसे बातें कर रही थी कि वहाँ पर भी मेरी शिकायत कर रही थी कि पापा ड्रेस नहीं दिलवाते हैं, पापा ड्रेस नहीं दिलवाते हैं। तो अब पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा बातें करती है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हमने नीरज जी से बोला माथा टेक लो, क्योंकि दोस्तों हमारी जो बड़ी बेटी है, आज पता नहीं क्या हो गया उसको, उसका बीपी लो होने लगा अपनी मम्मी की तरह। अभी इतनी छोटी है, अभी से ही दिक्कत होने लगी। तो उधर तो वो लेट गई चारपाई पे जाके, क्योंकि कह रही थी पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमने हाथ वगैरह धोया, क्योंकि दोस्तों मंदिर में जाने से पहले पैर वगैरह धो लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह लग जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की मिट्टी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर मंदिर में जब हम वहाँ गए तो वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। और यहाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो इंतज़ार करना पड़ता है। और अभी यहाँ पे आप देख लो, पिंकस यहाँ पे मैंने बुलाया, पिंकस आजा माथा टेक ले, लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने हाथ देखा पकड़ के, तो बुखार वगैरह तो कुछ नहीं था, लेकिन बीपी मुझे लग रहा था डाउन है। तो उसको मैंने कहा चल ठीक है, तू लेट जा, हम माथा टेक लेते हैं। तो जशनप्रीत, नीरज जी, हमने माथा टेका और काफ़ी 1 महीना हो गया, तो बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा था कि कितने दिनों से मंदिर आए नहीं हैं। और शनिदेव भगवान कर्म के देवता होते हैं, तो इसलिए हमारे वैसे भी मेरे इष्ट देव हैं, जो मेरी राशि है वो उसमें उनके इष्ट देव हैं, तो मैं तो पहले से ही मानता हूँ। और अगर इनकी कृपा हो जाए तो वो सब कुछ संभव होता है, हर एक चीज़ संभव हो जाती है।
तो दोस्तों इसलिए हम शनिदेव भगवान को मानते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी, कब हमारी किस्मत पे खुशियाँ आएंगी। लेकिन हमने भी हार नहीं मानी है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कभी ना कभी तो तुम सुनोगे ही। तो लड्डू गोपाल और शनिदेव भगवान में हम बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। लेकिन दोस्तों जल्दी सी ने हम वहाँ से मंदिर से आना पड़ गया, क्योंकि दोस्तों पिंकज की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। जल्दी से ना हम डॉक्टर की दुकान पे पहुँच गए, क्योंकि बिलसी से हमें यानी कि बाज़ार से गुजरना था। तो हमने कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, घर पे जाके और ज़्यादा दिक्कत होगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब जहाँ से जा रहे हैं तो डॉक्टर को ही दिखा देते हैं। तो उस पर बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, आप देख लो। जल्दी जल्दी हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसका बीपी चेक किया तो बीपी उसका कम निकला, लगभग 100 और 60 निकला, जबकि 120 से लेके 80-85 होना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो ठीक है, दवाई ले देता हूँ, अभी खिला दो, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बीपी की दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो बड़ी बेटी है ना, वो खाने में बहुत ही तरह खाना नहीं खाती है, और जब खाना नहीं खाओगे तो बीपी तो लो हो ही जाएगा। तो इसलिए से यहाँ पे इसका बीपी लो हो रहा था मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे नमक पिला दिया भाईजन ने इसको मंदिर पर, तो उससे उल्टी आने लगी। तो डॉक्टर ने इसको उल्टी की दवाई दी और ताकत की दवाई दी। तो अब थोड़ी सी देखो अच्छा लग रहा था इसको, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है जैसे देखकर, अपने किसी को भी देख लूँ, अपने आप को देख लूँ, किसी को देख लूँ, मुझे बहुत घबराहट हो जाती है। तो दवाई वगैरह लेके आ गए हम बाज़ार में, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी हमें दिखाना था। इसी वजह से यहाँ पे आप देख लो, यहीं से नीरज जी ले गई थी लड्डू गोपाल को, तो बोल रही थी यहीं इन अंकल को ही दिखा देते हैं। तो नीरज जी यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे आप देख लो उनको दिखा रही थी, और पिंकस यहाँ पे लेट गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी उतनी। बस लेट, जब तक लेट ही रहती थी तब तक ठीक लगता था, और जैसे ही उठ जाती थी तो दिक्कत हो जाती थी। तो नीरज जी यहाँ पे लड्डू गोपाल की आंखें ठीक करा रही थी, क्योंकि लड्डू गोपाल की आंखें जब नहलाया होगा इन्होंने, कुछ भी किया होगा, तो आंखें उनकी ख़राब हो गई थी। इसी वजह से नई आंखें लगवा रही थी। तो पता नहीं अंकल जी ने मोम वगैरह लगाकर किस तरह से उनकी नई आंखें लगा दी। तो अब उसके बाद यहाँ पे आप देख लो आंखें मिल नहीं रही थी, बहुत देर परेशान हो रहे, साइज की आंखें नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी आंखें ढूंढी, उसके बाद आंखें मिली, क्योंकि दोस्तों अगर साइज़ की आंखें नहीं मिलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लड्डू गोपाल के लिए कपड़े वगैरह भी खरीदने थे, आंखें भी लेनी थी। तो जो अंकल जी थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, आपने आंखें तो अभी लगवा ली हैं और 2 आंखें और ले जाओ, जिससे घर पे जाके कभी छूट जाए तो लगा लेना। और नीरज जी बोल रही थी इनके कपड़े भी लेने हैं, क्योंकि कपड़े गर्मी बहुत लगती है। वैसे कपड़े थे इनके पास पहले, यानी गर्मी वाले कपड़े नहीं थे, तो नीरज जी ने कपड़े एकदम गर्मी वाले कपड़े ले लिए। और तो नीरज जी को बहुत ज़्यादा शौक़ है, शौक़ क्या श्रद्धा है भगवान में, लड्डू गोपाल में। मुझे भी है, लेकिन नीरज जी को भी ज़्यादा ही है, तो अपनी देखभाल करती रहती हैं। अब जब तबीयत ख़राब हो गई थी तो ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाई थी, तो वो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जल्दी हम घर आना पड़ा, क्योंकि दोस्तों पिंकस की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो बोल रही थी पापा जल्दी चलो जल्दी चलो। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, तो इस वजह से घर पे आकर देखा तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो नीरज जी ने जल्दी से लाइट जलाई, और क्योंकि दोस्तों हमें गाय वगैरह भी दूना था और काफ़ी लेट हो गए थे, लगभग 7:30-8 बज गए थे। और उस दिन सांप निकल आया था घर में, और उसके बाद उधर गौशाला में भी सांप निकल आया था। तो काफ़ी डर लग रहा था कि जल्दी जल्दी दूल्हा कुछ ना कुछ निकल रहा है। अभी चौमासी चल रहे हैं, यानी बरसात के दिन है, तो हर जगह सांप वगैरह निकल आते हैं। तो नीरज जी को आते ही भूख लग गई, कह रही मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मुझे एक आम दे दो। हम बाज़ार से आम लेकर आए थे, तो आम खाने में जुट गई, और साथ में रोटी खा रही थी, यानी काट काट के रोटी खा रही थी। बहुत से लोग खा लेते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, और इनके पापा बहुत खाते हैं, बताती हैं, तो उनकी आदत इनमें गई है। तो दोस्तों अपना पेट पूजा कर रही थी, और मैं यहाँ पे आराम से लेट गया, क्योंकि चल ठीक है अब तुम खाना खा लो, और उसके बाद गाय वगैरह दुलाएंगे। तो दोस्तों गाय वगैरह धोकर आ गए, फिर से खाना बनाने में लग गई नीरज जी, क्योंकि दोस्तों मुझे भूख लग रही थी, और जसनप्रीत यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही थी। मैंने बोला जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बना लो, खाने को तो कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है आज दूध ही से खा लेंगे और चटनी बना लेते हैं। तो आज प्याज की नीरज जी ने चटनी बनाई थी। वैसे तो प्याज खाना मना है, लेकिन अभी वो लड्डू गोपाल हमारे छोटे हैं, तो खाना वगैरह तो खाते नहीं हैं, तो अभी प्याज वगैरह चल जाता है। जब अगर बर्थडे लड्डू गोपाल लेते तो हम प्याज वगैरह भी नहीं खा पाते। तो जल्दी जल्दी नीरज ने चटनी बनाई, क्योंकि जसनप्रीत यहाँ पे आप देख लो कह रही थी बार बार मुझे नींद आ रही है पापा, मुझे नींद आ रही है। तो इस वजह से मैंने कहा चल ठीक है, अब मुझे भी भूख लग रही है, जल्दी जल्दी कुछ बना दो। जल्दी जल्दी नीरज ने चटनी बना दी, तो उसी से मैंने जसन को भी थोड़ा वक्त खिला दिया, और पिंकस से भी बोल दिया तू भी खा ले। तो बस
हमने तीनों जनों ने खा लिया। नीरज जी ने भी तो पहले ही आम से रोटी खा ली थी, तो इस वजह से उन्हें तो भूख नहीं लग रही थी, हमें वो ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हमने दूध ले लिया थोड़ा सा और चटनी ले ली। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही प्यार हम पे बनाए रखिए।